बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने हाल ही में दिल्ली के लुटियन जोन में स्थित अपने सरकारी बंगले 35 लोधी एस्टेट को खाली कर दिया है। इस कदम ने सियासी और सामाजिक हलकों में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं प्रकाश इंडिया। आज इस बात करेंगे कि ऐसी खबर की जो सुर्खियों में छाई हुई है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की 4 बार के मुख्यमंत्री मायावती जी ने दिल्ली का अपना सरकारी बंगला जो था उसे खाली कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? क्या इसके पीछे सुरक्षा की वजह है या फिर कोई सियासी चाल, और क्या वाकई उनकी जान को खतरा है? चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। और आपको ऐसी खबरें पसंद है तो अभी लाइक और शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मायावती जी ने क्यों खाली किया सरकारी बंगला? मायावती जी ने 20 मई 2025 को दिल्ली के 35 लोधी एस्टेट स्थित सरकारी बंगले को खाली कर दिया और इसके चाबियां सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD को सौंप दी। यह बंगला उन्हें बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर 15 फरवरी 2024 को आवंटित किया गया था। यह टाइप 7 बंगला था जिसमें 24 से अधिक कमरे भी थे और यह सरकारी आवासों में सबसे दूसरा बड़ा प्रकार है। सुरक्षा कारणों का हवाला। बंगले के पास एक स्कूल है जो मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित है और स्कूल की वजह से वहां अभिभावकों और स्कूल वैन की आवाजाही लगी रहती है, जिससे मायावती जी का जेट पर सुरक्षा में दिक्कतें आ रही थी। मायावती जी का आवास पर उनकी मौजूदगी के दौरान बम निरोधक दस्तों का क्षेत्र का तलाशी लेनी पड़ती थी, जिससे स्कूल प्रशासन और स्थानीय लोगों को असुविधा हो रही थी। बीएसपी के पदाधिकारियों ने गोपनीयता की शर्त पर ना बताने की मायावती जी के सुरक्षा कर्मियों को अपने वाहन उसी रोड पर पार्क करने पड़ते थे जहां वो स्कूल वैन और अभिभावकों के भी रहने पड़ते थे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था में जटिलता आ रही थी। पिछले सुरक्षा का विवाद। यह पहली बार नहीं है जब बहन मायावती जी ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। करीब 10 साल पहले 2024 में उनके तत्कालीन लुटियंस दिल्ली के बंगले के सामने एक बस स्टॉप था जिसे उनकी सुरक्षा को खतरा मानते हुए हटवाया गया था। मायावती जी को Z+ सुरक्षा प्राप्त है और उनकी सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस को उनके नए आवास में शिफ्ट होने की जानकारी दी गई है। दिल्ली पुलिस ने हालांकि किसी प्रकार की खतरे की पुष्टि नहीं की है। जान का खतरा, कितना सच कितना अफवाह? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि मायावती जी का जान को खतरा है, जिसके चलते उन्होंने बंगला खाली किया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि उनके मायावती जी के आवास के बाहर किसी विशेष सुरक्षा खतरे की जानकारी नहीं है। उनकी Z+ सुरक्षा यथावत है और सुरक्षा एजेंसियों को उनके नए आवास की जानकारी दे दी गई है। बीएसपी ने भी आधिकारिक तौर पर बंगला खाली करने के पीछे केवल सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है, न कि किसी प्रत्यक्ष खतरे की बात कही है। क्या कहते हैं बीएसपी नेता? बीएसपी के वरिष्ठ नेता इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सतीश चंद्र मिश्रा, जो बीएसपी के प्रमुख नेता है, ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। आपको क्या लगता है? क्या वाकई बहन मायावती जी पर जान का खतरा है या सिर्फ एक प्रशासनिक कदम है? कमेंट में अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। राजनीतिक चलबाजी का टकले कुछ विशेषज्ञों का कहना है और मानना है कि बंगला खाली करना सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि बीएसपी की आंतरिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। मायावती जी ने हाल ही में आक्रामक राजनीति की ओर वापसी के संकेत दे दिए हैं और बीजेपी पर लगातार वो हमलावर हैं, खासकर अपने कोर मुद्दे दलित और ओबीसी समाज तथा मुस्लिम को फिर से मजबूत करने की कोशिश में यह एक बड़ी कदम है। छवि को और मजबूत करने या सहानुभूति हासिल करने की राजनीति भी हो सकती है। मायावती जी ने पहले भी सरकारी बंगले खाली किए हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने लखनऊ के 13A मॉल एवेन्यू बंगले को खाली किया था, जिसे बाद में कांसीराम स्मारक घोषित किया गया था। 2022 में उन्होंने दिल्ली के प्रयागराज रोड पर टाइप 8 बंगले की खाली किया था, जो आमतौर पर वरिष्ठ मंत्रियों और सुप्रीम कोर्ट के जजों को आवंटित होता है। राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर एक बंगला हासिल करने की वो हकदार थी।
तो दोस्तों, मायावती जी ने दिल्ली की सरकार बंगला खाली करने का फैसला सुरक्षा कारणों से लिया है, लेकिन इसके पीछे सियासी की अटकलों पर जोरों है। क्या यह बीएसपी की नई रणनीति का हिस्सा है या वाकई उनकी सुरक्षा को खतरा है? दिल्ली पुलिस भले ही प्रत्यक्ष खतरे से इनकार कर रही हो, लेकिन यह मुद्दा अभी चर्चा से बना रहेगा। क्या बहन मायावती जी का यह कदम सही है या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? नीचे कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक नमस्कार, जय जोहार, जय प्रयाग, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।